नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर की ये जानी मानी कंपनी है तथा पिछले वर्ष ये कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई। दोस्तों एक वर्ष में लगातार गिरावट की वजह से ये कंपनियां भाग नहीं पाई हैं, तो क्या लंबी अवधि में इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की है तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएससी की बात की है तो क्लीन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस समय करंट प्राइस की बात की जाए तो 1797 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 23 जुलाई 2021 के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई, तो वहां से अभी हम लोग 10% के आसपास मामूली से रिटर्न शो हो रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब शुरुआती दिनों में हम लोगों को मार्केट में तेजी देखने को मिली थी तो ये कंपनियां काफ़ी तेजी से ऊपर की ओर गई, लेकिन फ्रेंड्स फिर मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से ये कंपनियां अभी तक भाग नहीं पाई हैं। तो इन लेवल्स पे यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो आगे फ्रेंड्स आइए जानते हैं किन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी की तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के कारोबार की तो 2003 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ग्लोबली सप्लायर है। वहीं फ्रेंड्स यदि इनके विभिन्न प्रकार के केमिकल्स की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के क्रिटिकल स्पेशलिटी तथा परफॉर्मिंग केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है, जिनका फ्रेंड्स यदि मुख्यतः यूजर्स की बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट्स हो गया तथा एफएमसीजी केमिकल्स के रूप में भी बहुत सारे उत्पादों को बनाने के लिए इनके द्वारा बनाए गए केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स काफ़ी यूनिक प्रकार में काफ़ी लंबे समय से ये कंपनियां कार्यरत हैं और आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए क्लीन साइंस के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 19,063 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है तथा बहुत जल्द हम लोगों को यह कंपनी लार्ज कैप में तब्दील होते हुए देखने को मिलेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1795 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 2705 का हाई लगाने के बाद 1441 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी भी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 78 की तथा बुक वैल्यू फ्रेंड्स 72.4%। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.18% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 46.6%। वहीं फ्रेंड्स आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 34.9% तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं तथा फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर बात की जाए तो इस गिरावट के दौर में भी ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। तो इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं तथा मार्केट जब भी रिकवर करेगी ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। तो आगे भी दोस्तों इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी तथा लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 78.51% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईस की बात किया तो 4.43% तथा डीआईएस की बात किया तो 4.51%।
वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 12.55% तथा मार्च 2022 से हम लोग तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा एफआईआईस की बात किया तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपने स्टेक को रिड्यूस किया है। वहीं फ्रेंड्स यदि डीआईआईस की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं तथा पब्लिक ने भी फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी की है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि करंट प्राइस की बात किया तो 1797 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 61 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां गिरी थी दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया ये कंपनियां फिर से काफ़ी तेजी के साथ ऊपर की ओर गई और कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे हम लोग को फिर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 1750 रुपए से लेकर 1800 के आसपास जब भी पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए दोस्तों, लंबी अवधि के लिए आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बशर्ते इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें कि मिड कैप की कंपनियां हैं तथा यदि मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो लार्ज कैप की तुलना में इन कंपनियों में स्वाभाविक हम लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है। तो प्रत्येक गिरावट पे एक एक दो दो क्वांटिटी में खरीदारी करते रहें और दोस्तों इन कंपनियों में होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड कंपनियां हैं तथा आगे आने वाले समय में इन कंपनियों की डिमांड रहने वाली है और बेशक ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।